रोमांटिक कहानी भाभ। राहुल पढ़ाई के लिए कई साल बाद अपने गांव लौटा। घर में सबसे पहले उसकी भाभी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आ गए छोटे साहब। शहर ने तो बिल्कुल बदल दिया तुम्हें, भाभी ने हंसते हुए कहा। राहुल भी मुस्कुरा दिया। बचपन से ही भाभी उसे छोटे भाई की तरह मानती थी। जब वह परीक्षा की तैयारी करता तो भाभी उसके लिए चाय बना देती, समय पर खाना खिलाती और कहती, सपने बड़े रखो। मेहनत उससे भी बड़ी। कुछ महीनों बाद राहुल की नौकरी लग गई। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सबसे पहले भाभी के पैर छूकर कहा, आपके हौसले और देखभाल के बिना यह संभव नहीं था। भाभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, घर की असली खुशी यही है कि परिवार का हर सदस्य आगे बढ़े। उस दिन राहुल ने महसूस किया कि रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती सम्मान, अपनापन और विश्वास में होती है। शाम की हल्की बारिश हो रही थी। बस स्टॉप पर खड़ी नेहा अपनी छतरी संभाल रही थी। तभी तेज हवा से उसकी किताबें जमीन पर बिखर गईं। पास खड़े आरव ने तुरंत किताबें उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बारिश को भी पढ़ने का शौक है। नेहा हंस पड़ी। दोनों एक ही बस में बैठे और रास्ते भर किताबों, संगीत और सपनों की बातें करते रहे। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें नियमित होने लगीं। दोस्ती धीरे धीरे गहरे विश्वास में बदल गई। एक दिन उसी बस स्टॉप पर, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, आरव ने कहा, तुम्हारे साथ हर साधारण दिन भी खास लगता है। नेहा मुस्कुराई और बोली, शायद यही प्यार की शुरुआत होती है। बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार दोनों एक ही छतरी के नीचे घर की ओर चल पड़े। रिया को रात में छत पर बैठकर चांद देखना बहुत पसंद था। एक दिन उसके पड़ोस में नया परिवार रहने आया। उनके बेटे आदित्य की भी यही आदत थी। पहले दोनों सिर्फ मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन करते, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई, किताबों की, सपनों की, यात्राओं की और जिंदगी की। एक शाम आदित्य ने कहा, जब भी तुम मुस्कुराती हो, लगता है जैसे दिन थोड़ा और उजला हो गया। रिया हल्का सा शर्मा गई और बोली, तुम्हारी बातें भी कुछ कम नहीं हैं। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने तय किया कि पहले अपने अपने सपने पूरे करेंगे और फिर परिवारों की रजामंदी से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। कुछ साल बाद उसी छत पर चांदनी रात में आदित्य ने रिया से कहा, आज भी पहली मुलाकात जैसी खुशी होती है। रिया मुस्कुराकर बोली, क्योंकि सच्चा प्यार समय के साथ और खूबसूरत होता जाता है। दोनों ने हाथ थामे आसमान की ओर देखा। चांद पहले की तरह चमक रहा था, लेकिन उस रात उनके भविष्य की उम्मीदें उससे भी ज्यादा उजली थीं। शहर की पुरानी लाइब्रेरी में हर रविवार एक लड़की आती थी, अनन्या। उसे खिड़की के पास बैठकर उपन्यास पढ़ना पसंद था। एक दिन वहां कबीर भी आया। जिस किताब की उसे तलाश थी, वह अनन्या के हाथ में थी। कबीर मुस्कुराकर बोला, अगर पढ़ने के बाद ये किताब मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत अच्छी होगी। अनन्या हंसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन शर्त है कि पढ़ने के बाद बताना कैसा लगा। यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। हर रविवार वे मिलते, किताबों पर चर्चा करते, फिर पास के पार्क में चाय पीते। एक दिन कबीर ने कहा, मुझे अब किताबों से ज्यादा रविवार का इंतजार रहता है। अनन्या ने मुस्कुराकर पूछा, और क्यों? कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि तुमसे मुलाकात होती है। कुछ पल की खामोशी के बाद अनन्या ने कहा, मुझे भी। उस दिन से उनकी कहानी एक नई शुरुआत बन गई। दोनों ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि दोस्ती, भरोसे और सम्मान के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। कई साल बाद जब वे उसी लाइब्रेरी में फिर लौटे, तो उन्हें एहसास हुआ कि कभी एक किताब ने दो दिलों को मिलाने का रास्ता बना दिया था। सुबह की पहली ट्रेन आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी। निखिल अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो अपनी टिकट ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। शायद ये रही। निखिल ने जमीन पर गिरी टिकट उठाकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसका नाम सिया था। संयोग से दोनों की सीटें एक ही डिब्बे में थीं। सफ़र लंबा था, इसलिए बातचीत शुरू हो गई। कभी बचपन की यादें, कभी पसंदीदा गाने, कभी भविष्य के सपने। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। स्टेशन आने पर सिया ने मुस्कुराकर कहा, लगता है ये सफ़र उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा। निखिल ने जवाब दिया, शायद कुछ मुलाकातें किस्मत पहले से लिख देती हैं। दोनों ने एक दूसरे से संपर्क साझा किया। अगले कई महीनों तक उनकी दोस्ती बढ़ती रही। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। कुछ समय बाद उसी रेलवे स्टेशन पर, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, निखिल ने कहा, यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। सिया मुस्कुराए और बोली, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी अभी बहुत लंबी चलेगी। मीरा हर शनिवार शाम एक छोटे से कैफे में बैठकर डायरी लिखती थी। वहीं अर्जुन अक्सर अपनी लैपटॉप पर काम करने आता था। कई हफ्तों तक दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। एक दिन कैफे में बिजली चली गई। माहौल शांत हो गया।
अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो जब तक बिजली नहीं आती थोड़ी बातचीत कर लें। मीरा ने हंसते हुए कहा, शायद आज कॉफी से ज्यादा बातें गर्म होंगी। उस शाम उन्होंने अपने सपनों, पसंदीदा फिल्मों और घूमने की जगहों पर लंबी बात की। मिलने का सिलसिला चल पड़ा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने मीरा से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे याद रह जाता है। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, और मुझे तुम्हारे साथ हर नई सुबह का इंतजार रहता है। दोनों ने अपने रिश्ते को समय दिया, एक दूसरे को समझा और परिवारों की सहमति से आगे बढ़ने का फैसला किया। उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि प्यार सिर्फ बड़े वादों में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी मुस्कानों, ख्याल रखने और साथ निभाने में था। अभी छुट्टियां बिताने पहाड़ों में गया था। हर सुबह वह सूर्योदय देखने एक छोटी सी पहाड़ी पर जाता। वहां उसकी मुलाकात नैना से हुई, जो कैमरे से प्रकृति की तस्वीरें खींचती थी। पहले दिन बस एक मुस्कान हुई, दूसरे दिन सुप्रभात, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। एक सुबह नैना ने कहा, हर सूर्योदय अलग होता है। अभी मुस्कुराया, बिल्कुल। और तुम्हारे साथ हर सुबह भी। दोनों साथ घूमने लगे, झरनों तक पैदल गए, स्थानीय बाजार में चाय पी और शाम को तारों भरा आसमान देखते हुए अपने सपनों की बातें करते रहे। छुट्टियां खत्म होने का दिन आ गया। विदा लेते समय अवी ने कहा, मुझे लगा था मैं यहाँ पहाड़ देखने आया हूँ, लेकिन सबसे खूबसूरत याद तो तुम बन गई। नैना मुस्कुराए और बोली, तो फिर यादों को यही मत छोड़ना। कुछ महीनों बाद दोनों फिर उसी जगह मिले। इस बार मिलने का कोई संयोग नहीं था, दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वादा निभाया था। पहाड़ वैसे ही थे, हवा वैसी ही थी, लेकिन अब उनके साथ एक खूबसूरत रिश्ता भी था, जो भरोसे, सम्मान और सच्चे प्यार पर बना था। कॉलेज की लाइब्रेरी में आर्यन को एक किताब के बीच में रखा हुआ अधूरा खत मिला। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं और उसे हमेशा के लिए बदल देते हैं। नीचे किसी का नाम नहीं था। जिज्ञासा में आर्यन हर हफ्ते उसी किताब को देखने लगा। कुछ दिनों बाद उसे उसी किताब में खत का अगला हिस्सा मिला। धीरे धीरे हर हफ्ते खत के नए पन्ने मिलते गए। आखिरकार एक दिन आर्यन ने उसी किताब में अपना छोटा सा जवाब रख दिया। अगले रविवार वह समय से पहले पहुंच गया। कुछ देर बाद एक लड़की आई, मुस्कुराए और बोली, तो तुम ही हो जिसने मेरे अधूरे खत पूरे कर दिए। आर्यन भी मुस्कुरा दिया, शायद। और अब हमारी कहानी शुरू हो सकती है। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अधूरे खतों की जगह अब लंबी बातचीत ने ले ली थी। उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे सुंदर प्रेम कहानी एक साधारण सी किताब के पन्नों के बीच से भी शुरू हो सकती है। पहली बारिश की शाम थी। शहर की सड़कें भीगी हुई थीं। अनिकेत एक छोटी सी चाय की दुकान पर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की भागते हुए आए और छत के नीचे खड़ी हो गई। लगता है बारिश ने दोनों को यहीं रोक लिया, अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद, या फिर मिलाने के लिए उसका नाम काव्या था। दोनों ने गर्म चाय के साथ लंबी बातें की। उन्हें पता चला कि दोनों को किताबें पढ़ना, पुराने गाने सुनना और बारिश में घूमना पसंद है। बारिश रुक गई, लेकिन दोनों वहीं बैठे रहे। जाते जाते अनिकेत ने पूछा, क्या हम फिर मिल सकते हैं? काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर अगली बारिश हुई ... तो यही एक हफ्ते बाद फिर बारिश हुई। अनिकेत उसी चाय की दुकान पर पहुंचा। उसे लगा शायद काव्या नहीं आएगी, तभी पीछे से आवाज आए, इतनी जल्दी हार मान ली। वह पल दोनों के लिए खास बन गया। उस दिन से हर बारिश उनके लिए सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि उनकी कहानी का एक नया अध्याय बन गई। सालों बाद भी जब पहली बारिश होती, दोनों एक कप चाय लेकर उसी दुकान पर जरूर जाते और मुस्कुराकर कहते, हमारी कहानी की शुरुआत भी कितनी खूबसूरत थी।